Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is fuzzy logic. Fuzzy means जो वर्ड होता है वो अपने आप ही बोल रहा है कि फजी मीन्स होता है कुछ चीज जो क्लियर ना हो या कोई चीज अनक्लियर हो, मतलब हम उसके बारे में ट्रूथ या फॉल्स हमें उसका नहीं पता, वो बीच का कुछ है। ये प्रॉब्लम हमें ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू नहीं बताती, मतलब फजी लॉजिक का मतलब है हमें कुछ ट्रू या फॉल्स नहीं पता, हम कुछ पार्शियल पता है कि हाँ वो सच हो भी सकता है नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इज इट वाटर हॉट? अगर वो वाटर हॉट है बुलियन लॉजिक में तो वो हमें बता देगा यस और नो, यस का मतलब 1 और नो का मतलब 0। लेकिन फजी लॉजिक क्या बोलता है? वेरी मच, लिटिल, इन सब चीजें जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है वो सब हमें फजी लॉजिक बताता है। जो वैल्यूज क्या करती है, लाई करती है 0-1 के बीच में। इंट्रोड्यूस किया था लॉफ्टी-ज़ेरनर ने 1965 में, फजी लॉजिक की थ्योरी से उसने इंट्रोड्यूस किया। ये फ्लेक्सिबल, इजी अंडरस्टैंड कर देता है, इजी लैंग्वेज होता है। इसका जो मेथड होता है बेस्ट होता है जब हमें प्रॉब्लम जो होती है हमारे पास अनसर्टेन होती है, हमें उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता, तब हम फजी लॉजिक्स को यूज करते हैं। ये बेस्ड होता है एनएलपी पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम इसको यूज करते हैं। ट्रूथ वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ना कि ट्रू या फॉल्स। ये हमें पार्शियल ट्रूथ या पार्शियल फॉल्स के बारे में बताती है। इनकी जो एप्लीकेशन होती है इमेज प्रोसेसिंग में, एनएलपी में, मेडिकल फील्ड में, इन सब चीजों में हम इसको यूज करते हैं। अब फजी लॉजिक का आर्किटेक्चर कैसे डेवलप होता है वो हम इसमें देखेंगे आगे। फजी लॉजिक के आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं: रूल बेस्ड, फजीफिकेशन, इन्फ्रेंस इंजन एंड डीफजीफायर। फर्स्टली इनपुट कहाँ से आता है? फजीफायर से। फिर रूल बेस्ड क्या करता है, बहुत सारे रूल्स लगाता है। इन्फ्रेंस इंजन को टिप्स देके फिर हमारे पास डीफजीफायर से हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे रूल बेस्ड में क्या होता है, सारे रूल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं कि कैसे जो भी एक्सपर्ट, क्योंकि जो इस रूल बेस के अंदर सारे रूल्स होते हैं, एक्सपर्ट इसके अंदर पूरा आइडेंटिफाई काम कर रहा होता है। जो रूल बेस्ड होता है गौन करता है डिसीजन लेने में। सेकंड हमारे पास आता है फजीफिकेशन। फजीफिकेशन क्या होता है, हमारे पास ना कुछ क्रिस्प वैल्यूज आ रही होती है, क्योंकि जो हमारा पूरा मॉडल है वो तो सिर्फ 0-1 की वैल्यूज समझ सकता है, तो जो क्रिस्प वैल्यू होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फजी सेट्स में। और जो कंपोनेंट्स होते हैं फजी सेट्स के वो 5 कंपोनेंट्स होते हैं: लार्ज पॉजिटिव, मीडियम पॉजिटिव, स्मॉल, मीडियम नेगेटिव, लार्ज नेगेटिव। फिर होता है इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है कि कितना डिग्री ऑफ इनपुट उसके ऊपर रूल्स लगा के फिक्स्ड होना चाहिए। फोर्थ होता है डीफजीफायर। डीफजीफायर क्या करता है, उस फजी सेट को वापस कन्वर्ट कर देता है क्रिस्प वैल्यूज में। फजीफिकेशन क्या करता था, उन क्रिस्प वैल्यू को फजी सेट में करता था, और डीफजीफायर क्या करता है, उस फजी सेट को वापस क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब इस फजी लॉजिक में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज मेंबरशिप फंक्शन। नाउ विल सी व्हाट इज मेंबरशिप फंक्शन इन फजी लॉजिक। जो मेंबरशिप फंक्शन होते हैं ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 1 के बीच में लाई करती है। जो 0 होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो मतलब वो नॉन मेंबरशिप फंक्शन है, और 1 मतलब मेंबरशिप फंक्शन। हम 4 टाइप के मेंबरशिप फंक्शंस को यूज करते हैं इस फजी लॉजिक में: ट्रायंगुलर, ट्रापेजोइडल, गॉसियन और सिग्मॉइड। ये इनके सिंबल्स होते हैं, ये इनके ग्राफ्स होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं फजी लॉजिक को यूज करने के लिए? इजी कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर रीजनिंग भी बहुत ज्यादा इजी होती है, और उसके अंदर मेमोरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम होती है। डिसएडवांटेजेस कहते हैं एम्बिग्यूटीज, मतलब बहुत ज्यादा गलतियां आ सकती है, बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हो सकती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फजी लॉजिक टॉपिक। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।